नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार किस तरीके से पनप रहा है। कहें कि सरकारी महकमों में आखिर काम कैसे होता होगा, यह अपने आप में महज अंदाजा लगाया जा सकता है। और रिश्वतखोरी का बाजार कितना गर्म है, इसका पता विजिलेंस की कार्रवाई से चलता है। जी हां, एक के बाद एक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नारनौल में लगातार हो रही विजिलेंस की कार्रवाई बता रही है कि प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं रिश्वतखोरी का बोलबाला है तो कहीं अवैध कारोबार का बोलबाला है। किस तरीके से विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है और ताजा जो मामला जुड़ा है आज रेवाड़ी से। विजिलेंस ने कार्रवाई की है, जीएसटी इंस्पेक्टर को 2000 रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2-2000 रुपए की रिश्वत ली जा रही है। यानी कि रिश्वत का इतना तगड़ा बाजार है कि 200 रुपए की रिश्वत भी यानी कि मांग लेते हैं। तो ये 2000 का मामला है और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विजिलेंस ने कार्रवाई की है। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है जीएसटी इंस्पेक्टर शिवपाल को गिरफ्तार किया है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से वो जो मामला है ये अपने आप में संगीन है कि 2-2 हजार रुपए की रिश्वत के लिए कैसे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अपना जमीर गिर देते हैं। और जिस तरीके से विजिलेंस इंस्पेक्टर ने 2000 रुपए के लिए अपने जमीर को गिर दिया, हालांकि गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है। और ये कार्रवाई जो विजिलेंस ने की है, शिकायत के ऊपर कार्रवाई की है और उससे जो है गांव में दुकान कर रखी थी। जो पूरी जो हम आपको खबर बता दें, रेवाड़ी के गांव इस्तमुरारपुर यानी कि ततारपुर इस्तमुरारपुर ये गांव है रेवाड़ी के, वहां विजिलेंस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अंजाम दिया है एक निवासी है वहां का संजीव कुमार। उसने अपने व्यवसाय के लिए गांव में दुकान की हुई है और उसके जीएसटी नंबर के लिए जो फर्म उसने बनाई हुई है अपने गांव में एक फर्म, और उसकी जीएसटी की वेरिफिकेशन के लिए यानी कि रिश्वत मांगी गई। तो आप समझ सकते हैं, एक आदमी जीएसटी नंबर लेने के लिए, सरकार को टैक्स देने के लिए, ताकि वो काम करे तो सरकार को टैक्स दे सके, सेल टैक्स दे सके, और उसकी एवरेज में जब सर्वेयर वहां जो करने के लिए गया उसने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार कौन सिखा रहा है, किस तरीके से अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार सिखाते हैं लोगों को 2000 रुपए की रिश्वत सर्वे के नाम पे। यानी कि आप समझ सकते हैं। और हाल ही के अंदर विजिलेंस ने नारनौल में कार्रवाई की, अभी 2 दिन पहले ही, वहां भी जो है किस तरीके से जो सर्वेयर है उसको पकड़ा नगर परिषद का, कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मकान जो होता है वो देने के लिए, जो सर्वे करने के लिए वहां 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। तो अर्जुन उसका नाम है। तो कैसे एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से इंसानियत आज पैसों के लिए गिर गई। पैसों की भूख ने कहीं ना कहीं अधिकारियों को, कर्मचारियों को हवसी बना दिया है, जानवर यानी कि बना दिया है कि छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत ली जाती है। तो आप समझ सकते हैं, आप और हम तमाम आम आदमी आखिर जाए तो कहां जाए और किससे गुहार लगाएं। हालांकि विजिलेंस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि ये लोग बाद में छूट के भी आ जाते हैं और फिर ये नौकरी पर लग जाते हैं। तो कई सारी चीजें हैं कि आम आदमी ऐसे में जाए तो कहां जाए, किस तरीके से यानी कि पैसों को भूखने इन लोगों को, हालांकि गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही है, सरकार इनको सैलरी देती है और इनको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, तमाम तरह की इनको सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद इन लोगों का सैलरी में पेट नहीं भरता। आम आदमी से किसी ना किसी तरीके से पैसे खोसने पर ही आमादा रहते हैं और जो जागरूक लोग होते हैं वो विजिलेंस को शिकायत कर देते हैं और उसके बाद ये मामले पकड़ में आते हैं। जाहिर है इन लोगों के ऐसा खून मुंह लग चुका है रिश्वत का कि ये इसीलिए किसी आदमी का काम करके खुश नहीं है। और एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं वो बताते हैं कि आम आदमी जब कार्यालय में काम करवाने जाता है तो उसकी क्या हालत होती होगी, किस तरीके से वो अपने काम के लिए चक्कर काटता होगा, जहां जाए वहीं रिश्वत का बोलबाला होता है। तो आखिर क्या ये प्रदेश को हो गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर गहरी हो गई है कि बिना पैसे लिए दिए आपका काम नहीं होगा। यानी कि विजिलेंस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, चाहे अवैध रूप से आहते चल रहे हो। रेवाड़ी के अंदर लगातार जो है विजिलेंस ने कार्रवाई करी है, सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई कर रही है। फिर ऐसे के अंदर कई सारे सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है लगातार। यानी कि एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को झकझोर देते हैं कि कैसे 2-2 हजार रुपए के लिए
अब ऐसे में क्योंकि आज की जो एक कार्रवाई आई है जीएसटी इंस्पेक्टर वाली की 2,000 रुपए यानी कि रिश्वत मांगते उसको गिरफ्तार किया, रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है, तो ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि गांव में ततारपुर स्थित मुरारपुर में उसने दुकान की हुई है, जीएसटी नंबर लेना चाहता था, उसकी सर्वे के लिए बात की तो उन्होंने 2,000 रुपए के लिए वेरिफिकेशन के लिए कि आप वेरिफिकेशन कीजिए कि मेरी दुकान यहां पर है, मेरे को जीएसटी नंबर चाहिए और उसके लिए बताइए 2,000 रुपए की रिश्वत। अब ऐसे के अंदर फैसला हमारी सरकारों को करना है कि किस तरीके से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोका जाए, आम आदमी जाए तो कहां जाए। नार रोड का जो मामला सामने आया, किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाने की जो सर्वेयर वहां पर जो है पकड़ा गया, 15-20 हजार रुपए रिश्वत मांगे, 15,000 देते हुए वो पकड़ा गया। तो जो ये मामले सामने आ रहे हैं अपने आप में, और आज ही जो वहां पर ग्रीवेंस की मीटिंग थी नार रोड के अंदर, वहां पर जो मंत्री जो चौटाला वहां पर गए हुए थे, बिजली मंत्री जो है, और उन्होंने वहां एक जेई को सस्पेंड किया है। तो ये कई सारी वहां नार रोड में नगर परिषद के पार्षद जितने भी हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वो वहां बता रहे हैं कि नगर परिषद का इतना बुरा हाल है कि आम आदमी के काम नहीं हो रहे। जैसी स्थिति आप रेवाड़ी में देखते होंगे नगर परिषद को लेकर के, किस तरीके से नगर परिषद के अधिकारियों का कर्मचारियों का रवैया है, किस तरीके से पार्षद लामबंद होते हैं। और रेवाड़ी के अंदर तो पिछले दिनों आपने देखा होगा बाकायदा जो है डीएमसी महोदय उनके खिलाफ लेटर इशू कर दिया गया कि इनकी जांच कराई जाए। तो ये तमाम चीजें हैं कि आखिर प्रदेश की किस तरह की दुर्दशा हो गई है। ऐसे में फिर सवाल वही उठता है कि आम आदमी जाए तो कहां जाए, कैसे अपने काम छोटे छोटे कराएं। और एक के बाद एक जब दफ्तरों में जाते हैं, किसी भी तरह का महकमे में काम होता है तो वहां किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। सबको चाहिए तो सिर्फ पैसा चाहिए, और 2-2 हजार रुपए जब आदमी मांगने लग जाए इतनी अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो हम कह रहे हैं न्यू इंडिया बनाएंगे, पूरा भारत बनाएंगे, किस तरीके का हम देश बना रहे हैं, ये आप और हमको बैठ करके सोचना है। तो ये हमने आपको खबर दिखाई, और एक और हम आपको खबर दिखा देते हैं, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे बाकायदा उसकी कि गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से फूल जो यानी कि G20 के लिए गुरुग्राम में फूल लगाए गए थे, कहीं लग्जरी गाड़ी के अंदर जो फूल उठा करके ले जाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से इंसानियत आज शर्मसार हो रही है, छोटी छोटी चीजों पे नीयत खराब हो रही है, और लाखों रुपए की गाड़ी होने के बाद उस गाड़ी के अंदर फूल भर के ले जाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कई सारी तस्वीरें हैं जो अपने आप को डराती है कि किस तरीके से आज हमारा समाज जो बन रहा है, ये कई सारी चीजें जो आ रही है सामने, आज आम आदमी को झकझोर रही है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला कब कम होगा।